हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू लर्निंग एनिमेशन चैनल में। इस चैनल पर आपको एनिमेशन से रिलेटेड ऐसे ट्यूटोरियल मिलेंगे जिससे आप डिटेलिंग के साथ खुद की एक ब्यूटीफुल एनिमेशन वीडियो बना सकेंगे। मैं रोजाना 2 ट्यूटोरियल्स वीडियो दूंगा, जिनमें से एक बिगिनर ट्यूटोरियल और एक एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो होगी, जिससे आपको एडवांस लेवल की एनिमेशन स्टोरी बनाने में बहुत आसानी होगी और खुद का एक एनिमेशन स्टोरी चैनल क्रिएट करके आप हर महीने लाखों रुपए कमा सकेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्यूटोरियल से। लेकिन इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा भी मेरे 2 और चैनल हैं जिन पे मैं हॉरर स्टोरीज और मॉरल स्टोरीज डालता रहता हूँ। प्लीज आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप एनिमेट सीसी को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के फीचर्स दिखाई देते हैं। शुरुआत में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो शुरुआत कहाँ से करें, कैसे वो एक सीन को क्रिएट करे और एनिमेशन बनाए। तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं एक न्यू सीन क्रिएट करने के लिए। आप फुल एचडी में बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर ले। अगर आप एंड्रॉयड साइज़ में बनाना चाहते हैं, जैसे फ़ोन का साइज़ होता है स्क्रीन का, उस शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर मोर प्रेसेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पैनल खुलकर आता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रेसेट्स दिए होते हैं। देखिए क्या ये जो है ये कैरेक्टर एनिमेशन के सीन्स हैं, यानी इन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक सीन क्रिएट करके देता है, यानी कि एक ऐसा वर्क स्पेस क्रिएट करके देता है जिसमें हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एचडी में एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करिए, फुल एचडी में करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करिए, अगर आप 4K में करना चाहते हैं आप इसे, जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर दीजिए। एक न्यू सीन हमारे सामने आ जाएगा, यानी कि जिस पर हम वर्क कर सके ऐसा सीन हमारे सामने आ जाएगा। अगर आप कैरेक्टर एनिमेशन नहीं करना चाहते, किसी सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इस पे जाइए और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रेसेट्स दिए गए होंगे स्क्रीन के हिसाब से। यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और यहाँ पर गेम पे जब आप जाएंगे तो आप गेमिंग के, यानी कि जो गेमिंग का जो स्क्रीन होता है उसके हिसाब से यहाँ पर आप एनिमेशन बना सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी आप यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। एड्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, यहाँ पे आप एड्स के लिए एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं या वेबसाइट के लिए। लेकिन अगर आप कैरेक्टर एनिमेशन में जाते हैं और अगर आप सिर्फ एनिमेशन ही बनाना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर एनिमेशन पे ही जाइए और यहाँ से आप अपना सीन क्रिएट करिए, आप किस क्वालिटी में सीन को क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी वही पैनल खुलकर आ जाएगा जो यहाँ पर सेलेक्ट करने पर आया था, वही सेम है। और यहाँ से भी आप न्यू सीन को क्रिएट कर सकते हैं। आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे न्यू है, न्यू पे इसका शॉर्टकट है Ctrl+N। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वही पैनल खुलकर आ जाता है। ओके, देखिए इसके नीचे बहुत सारे हमें पहले से ही एनिमेशन फाइल दी गई होती है। हम इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि इसका जो एनिमेशन है, पहले तो आप देखिए कि ये किस तरीके से एनिमेशन बनाए। ओके, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन ओपन हो जाता है। ये खुद का एनिमेट का ऑप्शन है जो हमारी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ। हम फिर से वहीं पर आते हैं और आप इधर देखिए तो आप देखिए यहाँ पे लर्न है, यहाँ पे लर्न का एक ऑप्शन दिखता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत से एनिमेशन दिखाई देते हैं। ये वो एनिमेशंस होते हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बने हुए नहीं होते, मतलब एनिमेटेड नहीं होते। जब आप किसी में से आप इसको चुनिए या मैं इसको चुनता हूँ। जब मैं इसको चुनता हूँ तो ये इसकी फाइल ओपन हो जाती है। अब ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इस तरीके का एनिमेशन कैसे क्रिएट करें।
ये देखिए जो बबल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं और जो होल्स है ऊपर नीचे हो रहा है। जो फिर आपको नेक्स्ट पे करना है। ये हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है। फिर इधर जाइए, व्रैप टूल का यूज़ करना है। तो आप इस तरह का एनिमेशन क्रिएट करने में बहुत आसानी होगी। ओके, फिर से होम पर चलते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट न्यू करते हैं, न्यू सीन क्रिएट करते हैं। ओके, मुझे चाहिए कैरेक्टर एनिमेशन, क्योंकि मुझे एनिमेशन पे काम करना है। तो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसका सीन, मैं इसको एचडी पे सेलेक्ट करता हूँ, मुझे एचडी में सीन क्रिएट करना है। तो देखिए आप यहाँ से भी इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। आप जैसे भी चाहे यहाँ से आप हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। और फ्रेम रेट 30 जो है 30 रहने देना, आप अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जैसा है वैसे ही रहने दो तो सही रहेगा। फिर इसके बाद हम इस पर करते हैं क्रिएट करने के बाद एनिमेट सीसी ओपन होता है। तो आप देखते हैं कि ये जो स्क्रीन है, ये जो आपको वाइट दिख रही है, ये एक कैमरा है, मतलब एक तरीके का कैमरा है जो भी इस वाइट के बॉक्स के अंदर, यानी जो वाइट सीन है इसी के अंदर जो क्रिएट होगा वही हमें एक्सपोर्ट के बाद दिखाई देगा। ओके, आप इस सीन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे मूव करना है तो आप माउस का जो स्क्रॉल बटन है उससे प्रेस करिए, तो यहाँ पर एक हैंड दिखाई देगा। आप इसको माउस के स्क्रॉल को प्रेस करते हो, इसको हिलाएंगे, मूव करेंगे तो ये भी मूव होगा। ओके, आप यहाँ से भी हैंड को चूज़ करके इसको मूव कर सकते हैं। माउस का जब आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसे प्रेस करते रहेंगे और मूव करेंगे तो ये वर्क करेगा। ओके, अब इसके बाद ये जो सिलेक्शन टूल है ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है। जब भी हम कोई क्रिएट सीन करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है, ये आता ही है। तो ये जो टूल होता है वो सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए होता है। आप इस पर छोड़ो, आप इसे देखिए, ये जो आपने सीन क्रिएट किया है, आप इसका अगर शेप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे जाइए प्रॉपर्टीज़। ओके, इस पे आप जाइए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटिंग, यहाँ से आप इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। मैं माउस के साथ इसको ड्रैग करूँगा इस तरीके से। तो देखिए मैं जितना कम करता जा रहा हूँ ये उतना छोटा होता जा रहा है। ओके, अगर मैं इसकी हाइट, यानी जो इस तरह की हाइट है, इसको लंबा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस तरीके से कम कर सकता हूँ और इस तरीके से बढ़ा भी सकता हूँ। ओके, अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्रेस करिए और माउस का स्क्रॉल ऊपर नीचे करिए। इस तरीके से कंट्रोल छोड़ना नहीं है, वरना ये जूम इन जूम आउट नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल छोड़ते हैं और फिर स्क्रॉल अप डाउन करते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है। अगर कंट्रोल के साथ करते हैं तो जूम इन जूम आउट होगा। अभी देखिए, अब यहाँ से वापस मैं इसको मैं कर देता हूँ 1080, जो नॉर्मल HD फॉर्म में, इसको 720। यहाँ से आप वापस वही सीन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये जो इतने सारे टूल्स दिख रहे हैं इससे कहते हैं टूल्स बार। यहाँ से आप एनिमेशन कर सकते हैं। ये जो टूल्स होते हैं इन्हीं से ही आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये होती है टाइमलाइन। इससे आप एनिमेशन देख सकते हैं, उनको वॉल्किंग, रिंगिंग, कुछ भी आप जो भी एनिमेशन, मतलब जो वॉल्किंग होता है या फिर कोई मूवमेंट होती है उसको आप यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ से। और ये जो होता है इस एसेट्स, यहाँ पर एसेट्स में आप बहुत सारे, अगर मैं इसको यहाँ पर लाकर ड्रैग करता हूँ तो एक एनिमेटेड कैरेक्टर हमारे सामने आ जाता है। मतलब ये एनिमेशन के डिफ़ॉल्ट एनिमेशन कैरेक्टर्स हैं। हम इसको यहाँ पर ड्रैग करके भी रख सकते हैं और जब हम यहाँ पे रखते हैं तो ऑटोमेटिक ये अपनी न्यू लेयर पर आ जाते हैं। जब इसको प्ले करेंगे
देखिए जब आपको प्ले करना है तो आप एंटर प्रेस करिए। ओके, तो ये इस तरीके से प्ले होगा। आप यहाँ से भी इसको प्ले कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ से कैसे भी डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर उठा सकते हैं। अब थोड़ा इन टूल्स के बारे में जान लें। आज मैं सिर्फ सिलेक्शन टूल, ट्रांसफर टूल और लेफ्ट टूल के बारे में बताऊंगा। तो देखिए ये जो सिलेक्शन टूल होता है, ये जो ब्लैक रंग का जो एरो जैसा होता है, इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। ये जो टूल होता है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैं सिलेक्शन टूल को लेता हूँ। तो आप ये देखिए कि मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब जब आपको इसको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से जब बटन छोड़ेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहे इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ रखना है तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखना है तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखना है तो यहाँ रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका सिर्फ इसको सेलेक्ट करें तो आप बस इसको सेलेक्ट करिए, यानी कि ये जो लाइन है इसको ना सेलेक्ट करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट करिए, बस इसको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से रख दीजिए तो ये इस तरीके से सेलेक्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक को सेलेक्ट करें तो ये स्ट्रोक को सेलेक्ट करेगा और इस तरीके से यहाँ पे आप रख सकते हैं। ओके, ये जो सिलेक्शन टूल होता है आप जितना चाहें उतना ये सेलेक्ट करता है। देखिए मैं इतना सेलेक्ट करूँ तो ये इतना ही सेलेक्ट करेगा। ओके, अगर मैं इतना सेलेक्ट करूं तो ये इतना सेलेक्ट करेगा। अगर मैं बस इतना सा सेलेक्ट करूं तो ये इतना ही सेलेक्ट करेगा। अगर मैं स्ट्रोक और फिल को, यानी कि जो अंदर है, दोनों को सेलेक्ट करना चाहूँ पूरा, तो मुझे इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट करना होगा। तो अगर मैं इसे यहाँ उठा के रखता हूँ तो सिर्फ फिल ही सेलेक्ट होता है, स्ट्रोक नहीं सेलेक्ट होता। अगर मुझे स्ट्रोक के साथ सेलेक्ट करना है तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से तो स्ट्रोक और फिल दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ स्ट्रोक ही सेलेक्ट करना चाहते हैं ये सारे, तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही स्ट्रोक सेलेक्ट होगा। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सारे स्ट्रोक सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर फिल पे डबल क्लिक करेंगे तो फिल और स्ट्रोक दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको बिना सेलेक्ट किए हुए वापस इधर लाना है। तो मुझे इसको वापस इधर लाने के लिए Ctrl Z प्रेस करना होगा। इस तरीके से ये मतलब Ctrl Z होता है बैक जाना, जितने भी आपने एडिट किए हैं या फिर आपने बनाए हैं कुछ, जिस तरीके से मैं इनके पार्ट्स अलग अलग कर देता हूँ। ओके, मैंने अब मुझे इनको वापस जोड़ना है तो मुझे इन सबको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से जोड़ना होगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार जोड़ते वक्त ये ऊपर नीचे इस तरीके हो जाता है, तो इसके लिए मैं इसको वापस Ctrl Z कर दूंगा तो ये वापस जुड़ जाएंगे। अब इसी के अंदर एक और टूल आता है सब सिलेक्शन टूल। जब हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो इसके नीचे यहाँ पर सब सिलेक्शन टूल आता है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इसके हमें 4 पॉइंट्स दिखाई देते हैं। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसके स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ। जब आप सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करते हैं देखिए इसके 4 पॉइंट्स दिखाई देते हैं, जबकि सिलेक्शन टूल में ये पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे। सिर्फ हमें ये पॉइंट्स सब सिलेक्शन टूल में ही दिखाई देते हैं। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से सिर्फ पॉइंट को सिलेक्ट करके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से, लेकिन ये तो हम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे।
फिर इसमें सब सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है? देखिए, सब सिलेक्शन टूल में फ़र्क इतना है कि जब हम एक सर्कल को लेंगे और सब सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस पर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट दिखाई देते हैं, जबकि सिलेक्शन टूल में हमें कोई पॉइंट नहीं दिखाई देता। सिर्फ हमें ये एक बेसिक मटेरियल दिखाई देता है जिसको हम अलग अलग पार्ट्स में हटा सकते हैं या फिर जितना हम सेलेक्ट करें उतना ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि सब सिलेक्शन जो टूल होता है उससे हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जितना भी हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही ये पॉइंट को सेलेक्ट करेगा और इन पॉइंट्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा भी चाहे हम इसको शेप दे सकते हैं। अब इसके नीचे आता है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल हमें जब भी हम इसको ट्रांसफॉर्म टूल को जब सेलेक्ट करते हैं और फिर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ये उस ऑब्जेक्ट से हम इसको इधर से उधर भी कर सकते हैं और इसको राउंड भी कर सकते हैं। और इसके जो बीच में पॉइंट दिख रहा है ये इसका बेस होता है। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये इस तरीके से मूव होगा, अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा तो ये इस तरीके से मूव होगा, अगर यहाँ रखता हूँ तो ये इस तरीके से मूव होता है और इसको वापस ही रखता हूँ तो ये इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट मूव होगा। इसको चाहे आप इस तरीके से पतला या लंबा भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं और घुमा भी सकते हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप इसको जैसे सिलेक्शन टूल से हम जितना सेलेक्ट करते थे उतना ही सेलेक्ट होता था, वैसे ही ट्रांसफर टूल में भी उतना ही सेलेक्ट होता है और उतना ही हम उसको मूव कर सकते हैं। जबकि सिलेक्शन टूल में हम मूव नहीं कर सकते, बस इधर से उधर हम इसको रख सकते हैं। फिर इसके नीचे आता है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। ये जो टूल है ये ग्रेडियंट के लिए यूज़ होता है। इसको मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। अभी आप इसको देखिए, ये होता है लेसर टूल। इस टूल से आप कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मैं बहुत से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ और फिर मैं लेसर टूल का यूज़ करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वर्क नहीं करता, ये कहीं पर भी वर्क नहीं करता। लेकिन जब मैं ड्रैग करता हूँ तो ये लाइन क्रिएट करके देता है। ये जो लाइन है वो अब भी वर्क नहीं कर रही, ये क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है। यानी कि ये एक तरह की ऐसी लाइन है, जो भी ऑब्जेक्ट इस लाइन के अंडर में होगा वो उसे ही सेलेक्ट करेगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसको ही सेलेक्ट करेगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के मैं कवर करूँगा ये उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए इतना, अब देखिए कि मैं किसको इस लाइंस के अंडर ला रहा हूँ। अब देखिए मैंने इस लाइंस के अंडर 3 ऑब्जेक्ट को लाया हूँ, एक ग्रीन, ब्लू और एक ग्रीन। अब मैं जब यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ये तीनों ही सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, ये होता है लेसर टूल। अगर मैं चाहूँ सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करूँ, इतना, और मैं इसका इतना सेलेक्ट करूँ और इतना सेलेक्ट करूँ, इसको भी इतना सेलेक्ट करूँ और वापस इधर आऊँ, तो देखिए लाइंस के अंडर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ओके। अब इसके अंदर आता है पॉलीगन टूल। ये जो होता है हम इसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हम इसको ड्रैग करके यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको लाइन बाय लाइन यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को जो भी हम ऑब्जेक्ट को चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसका इतना पार्ट सेलेक्ट किया और इन दोनों का इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ
और देखिए ये यहाँ पर जुड़ नहीं रहा है, हम इसको इसके पास ला रहे हैं, जुड़ नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर आकर डबल क्लिक करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे जिनको भी हमने सेलेक्ट किया है। अगर मैं इनको सेलेक्ट करके मूव करना चाहूँ, तो जब मैं इसको मूव करता हूँ सेलेक्ट करके, तो ये फिर से लाइन क्लिक कर लेता है। ओके, अगर आपको इस लाइन से छुटकारा पाना है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये छुटकारा पा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब भी आप इसको छुटकारा पा सकते हैं। देखिए मैंने जिन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुए, तो इसको हम फिर से अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर देते हैं, और फिर हम इसी टूल का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम यूज़ करेंगे सिलेक्शन टूल का, और फिर इसको मूव करेंगे। ठीक, तो ये पॉलीगॉन टूल इस तरीके का काम करता है। और फिर इसके नीचे आता है मैजिक बैंड। मैजिक बैंड एक किसी पीएनजी या फिर बिटमैप को वेक्टर बना के दे देता है, यानी एक अलग से कलर का ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। जैसे कि मैं इसकी जगह एक बिटमैप फाइल लेकर आता हूँ, तो ये देखिए हमने इमेज को एनिमेट में इंपोर्ट कर लिया है। ये एक जेपीईजी इमेज है। हम इसको अगर मैजिक बैंड का यूज़ करना है तो ये इस पर यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होगा तब जब हम इसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करना है, आप इसको इमेज को सिलेक्ट करिए और माउस का राइट क्लिक करिए, यहाँ पर ब्रेकअप पार्ट का ऑप्शन है, इसको आप देखिए इसका शॉर्टकट है Ctrl+B, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये एक ब्रेक हो जाती है, यानी एक वेक्टर इमेज बन जाती है। हम इसका कोई सा भी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी इमेज सेलेक्ट हो जाती है। मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये इस तरह का ये हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैजिक बैंड क्या करता है, हम मैजिक बैंड को लेंगे तो मैं सिर्फ इस पे चलाता हूँ, यानी कि जो ये सिर्फ फेस है मैं इस पे चलाऊँगा, और फिर मैं सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके इसको मूव करूँगा, तो ये जिसके ऊपर मतलब जिस कलर के ऊपर मैंने मैजिक बैंड को चलाया था उसी कलर के जितना भी इसके अटैच में था उन सबको इसने उठा लिया। ओके, और इसने इमेज से एक अलग ऑब्जेक्ट बना दिया। मैं चाहूँ तो इसके अंदर स्ट्रोक भी फिल कर सकता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, Ctrl+Z करते हैं। अब मैं चूज करता हूँ इसका इसकी आइज के ब्लू पार्ट को या फिर इसके हेयर को। देखिए मैंने इसके हेयर को सेलेक्ट किया तो ये देखिए इसने हेयर का जितना भी कलर था हेयर के अटैच में उन सबको इसने उठा लिया, और मैं इसको चाहूँ कहीं पर भी रख सकता हूँ और इसमें चाहूँ मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये होते हैं सिलेक्शन, सब सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्म और लेस ऑफ पॉलीगॉन और मैजिक बैंड। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।